हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले डिटरमिनर्स। एग्जाम्स में सम और एनी के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है सम और एनी के यूजेस में। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करके जाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलें स्टार्ट करूं उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्मृति की सभी कोर्सेज पर हमने 80% तक की छूट दी है। ठीक है, 80% तक की छूट है सभी कोर्सेज पे, चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे बैच हो। सभी सब्जेक्ट्स का बैच हमने ला रखा है चतुश्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए। तो आप आज ही कूपन कोड लें। कूपन कोड आपको डालना है स्मृति। स्मृति कूपन कोड डालकर 80% तक आप फ्री में ऑफ ले सकते हैं। आज ही रजिस्टर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सम और एनी डिटरमिनर। आज हम कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे, एकदम कंप्लीट और एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करवा के जाऊंगी ये रूल। सम और एनी, देखो सम और एनी का मतलब होता है कुछ या थोड़ा या कोई। ठीक है, ये मतलब होता है। कई डिटरमिनर्स क्या होते हैं, सिर्फ मात्रा को बताते हैं यानी क्वांटिटी। कई डिटरमिनर्स होते हैं जो सिर्फ संख्या को बताते हैं यानी नंबर। सम और एनी ऐसे डिटरमिनर्स हैं जो संख्या और मात्रा दोनों को बताते हैं। ठीक है, ये संख्या को भी बताते हैं, संख्या के लिए भी सम और एनी का यूज करते हैं और मात्रा के लिए भी। इस चीज को क्लियर कर देना। आप में से बहुत सारे भाई बहन हिंदी मीडियम के हैं मेरी तरह, तो उन सब के को ध्यान में रखकर, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए या हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होगा। ध्यान देने की बात, सिर्फ आपको इतना सा फोकस करना है कि किस टाइप की नाउन के साथ इनका यूज किया जाता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है। तो भाई मैं क्लियर कर दूं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन के साथ सम और एनी का यूज किया जा सकता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ। शर्त यह है, हमें पता है कि अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर रहती हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज रिमेन्स सिंगुलर, सिंगुलर रहती हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो वो सिंगुलर ही होगी, उसका प्लूरल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम तो मात्रा, पानी है, चीनी है, तेल है, इनका प्लूरल थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बन सकता। अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर। और काउंटेबल नाउन कैसी हो, प्लूरल हो। सम का यूज करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ। शर्त ये है कि अनकाउंटेबल नाउन का तो आपको पता है वो कैसी हो, सिंगुलर, और सिंगुलर ही रहती है हमेशा। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। और काउंटेबल नाउन कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्यों में सम का यूज होगा। ठीक है, अब आते हैं एनी पे। सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस से समझ में आएगा। एनी भी अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है एनी का। काउंटेबल नाउन, अब सम का यूज तो काउंटेबल प्लूरल के साथ होता था, लेकिन एनी का यूज काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जा सकता है। एक शर्त यह है कि एनी निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होगा, निगेटिव और इंटेरोगेटिव में एनी का यूज होगा। बहुत ही शानदार चीज ये है कि भाई जब उत्तर, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, भाई प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर अगर हाँ में अपेक्षित हो, हमें पता है कि सामने वाला हाँ बोलेगा, तब आप प्रश्न सम से भी पूछ सकते हो। जैसे कि आप किसी के घर पे खाना खाने गए हो, आप उसको कहोगे विल यू गिव मी सम राइस, क्या मुझे थोड़े राइस दोगे। आपको पता है बंदे ने आपको इनवाइट किया है, डिनर पे बुलाया है, तो चावल देने से मना नहीं कर सकता। तो जब सामने वाले का उत्तर हाँ में अपेक्षित हो, तब आप प्रश्न सम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली प्रश्न जो है वो एनी से पूछे जाते हैं। इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है। इफ क्लोज में सम और एनी दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है,
इफ क्लोज है, इफ क्लोज में सम और एनी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। सिर्फ 3 बातें ध्यान में रखनी थी। कौन सी? नाउन के साथ यूज होता है, तो सम काउंटेबल सिंगुलर और काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ। एनी का यूज करेंगे अनकाउंटेबल सिंगुलर और काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो भाई सम लगा दो, निगेटिव और इंटरोगेटिव है तो एनी लगा दो। आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये छोटी छोटी जो वीडियोस हैं काफी हेल्पफुल होंगी सभी एग्जाम्स के लिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 4th ग्रेड की, ड्राइवर की, हाईकोर्ट एलडीसी की, या फिर पटवार की, वीडियो की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। आ जाइए प्रैक्टिस करेंगे। आई नीड ब्लैंक वोटर। वोटर क्या है? वोटर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल सिंगुलर। क्या आएगा? आई नीड सम वोटर। क्या आएगा? आई नीड सम वोटर। क्या मैं यहाँ पर एनी का यूज कर लूं? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका यूज होगा? सम का। देयर आर ब्लैंक फ्लावर्स इन द बास्केट। बास्केट में थोड़े कुछ फ्लावर्स हैं। नाउन कैसी है? नाउन है प्लूरल, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए भी किसका यूज होता है? सम का यूज होगा। देयर आर सम फ्लावर्स इन द बास्केट। बास्केट में थोड़े फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स हैं। डू यू हैव ब्लैंक कार। क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है? प्रश्न पूछ रहा है। एनी का यूज काउंटेबल सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों प्रकार के नाउन्स के साथ किया जा सकता है। तो एनी कार। क्या मैं यहाँ पर सम लगा दूं? नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज वही करेंगे जहां हमें पता है कि सामने से आंसर यस आएगा। अब हमें थोड़ी पता है कि भाई उसके पास गाड़ी है या नहीं, वो ना भी तो बोल सकता है अगर उसके पास गाड़ी नहीं हुई तो। ठीक है। देयर आर नोट, ये निगेटिव सेंटेंस है। ब्लैंक बुक्स ऑन द टेबल। बुक्स कौन सी नाउन है? काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो देयर आर नोट एनी बुक्स। टेबल के ऊपर कोई किताबें नहीं है। ठीक है। तो एनी, कई बच्चों के कंफ्यूजन था कि एनी का यूज सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। नहीं, सम और एनी दोनों का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर ही होगी वो तो, और अगर काउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होगी। एनी का यूज करेंगे। इफ यू वॉन्ट, अब बेटा ये इफ क्लोज है, इफ क्लोज में सम और एनी दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो सम भी सही है और एनी भी सही है। इफ यू वॉन्ट सम, इफ यू वॉन्ट सम हेल्प करो यहाँ पर, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए, लेट मी नो, तो मुझे बताना। इफ यू वॉन्ट एनी हेल्प, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए, लेट मी नो, मुझे बताना। देयर इज नॉट ब्लैंक मिल्क इन द किचन। नाउन कैसी है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। कैसा आएगा? क्या आएगा? सम आएगा या एनी आएगा? निगेटिव सेंटेंस है तो देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द किचन, एनी मिल्क इन द किचन। तो ये सम और एनी की कंफ्यूजन हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करती हूँ ये जो छोटी छोटी वीडियोस हैं आपकी इंग्लिश ग्रामर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हैं। ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जो छोटे छोटे रूल्स हैं ग्रामर के, जो भी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, उनके ऊपर मैं आपको ये छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यहाँ तक अगर आपने क्लास देखी है तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।